हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार पुनः हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी विद जीके यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो आज की चर्चा का विषय रहेगा जॉन लॉक। जॉन लॉक पर आधारित नेक्स्ट प्रश्नों के बारे में हम बात करेंगे पार्ट 2 में आज, क्योंकि पार्ट 1 में हम कुछ सवालों के बारे में चर्चा कर चुके हैं और आज हम पार्ट 2 में और महत्वपूर्ण शेष रहे सवालों के बारे में बात करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। 11 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर है, क्योंकि 10 सवालों के बारे में हम पार्ट 1 में चर्चा कर चुके हैं। यदि आपने उसे नहीं देखा तो आप उसे भी जरूर देखिएगा, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो सीरीज के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या आप उन्हें हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीके की प्लेलिस्ट पर जाएगा, जहां आपको वो वीडियो सीरीज मिल जाएगी। अब सवाल कह रहा है कि जॉन लॉक ने प्रतिपादित किया है अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, लोकप्रिय संप्रभुता का सिद्धांत, मूल्य का श्रम सिद्धांत, निरंकुश संप्रभुता का सिद्धांत। क्या होना चाहिए इस सवाल का राइट आंसर आप गैस करिएगा। तो आइए चेक करते हैं। ऑप्शन सी राइट होगा, मूल्य का श्रम सिद्धांत है जो जॉन लॉक ने प्रतिपादित किया था। अब अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत किसने दिया है? तो ये दिया है कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स ने अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत दिया था। और लोकप्रिय संप्रभुता का सिद्धांत, लोकप्रिय संप्रभुता का सिद्धांत दिया है रूसो महोदय ने। रूसो का है। और निरंकुश संप्रभुता का सिद्धांत दिया है, यह दिया हॉब्स ने। हॉब्स की प्रसिद्ध रचना लेवियोथॉन कब आती है? 1651 में, जिसमें वो निरंकुश संप्रभुता का प्रतिपादन करते हैं। तो यह आपको यहां क्लियर होना चाहिए कि अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत कार्ल मार्क्स का है, लोकप्रिय संप्रभुता का सिद्धांत रूसो महोदय का है, और निरंकुश संप्रभुता का सिद्धांत हॉब्स का है, जिनकी प्रसिद्ध रचना लेवियोथॉन 1651 में प्रतिपादित होती है, प्रकाशित होती है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। 12 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। ये निम्नलिखित में से किसे लॉक ने राज्य का उद्देश्य बताया, यानी जॉन लॉक ने किसे राज्य का उद्देश्य बताया है? ऑप्शन ए कह रहा है प्राकृतिक कानूनों की वैधानिक व्याख्या करना, प्राकृतिक कानूनों के क्रियान्वयन द्वारा प्राकृतिक अधिकारों की सुरक्षा प्रदान करना, और कथन तीसरा है कि प्राकृतिक कानूनों के उल्लंघन पर राजदंड के लिए न्यायिक व्यवस्था करना। और आपको फिर सही कूट का चयन करना है। ऑप्शन आपके समक्ष है ए, बी, सी और डी। निम्न में से किसे लॉक ने राज्य का उद्देश्य बताया, यानी ये जो 3 कथन है, इनमें से वो कौन से सही कथन है जो एक राज्य के उद्देश्य को संदर्भित करते हैं उसकी ओर। आइए राइट आंसर को चेक करते हैं। ऑप्शन सी होगा, पहला, दूसरा और तीसरा तीनों कथन सही है। प्राकृतिक कानून की वैधानिक व्याख्या, प्राकृतिक कानूनों का क्रियान्वयन द्वारा प्राकृतिक अधिकारों की सुरक्षा करना, और प्राकृतिक कानूनों के उल्लंघन पर राजदंड के लिए न्यायिक व्यवस्था करना, ये कार्य है जो जॉन लॉक ने राज्य के उद्देश्य बताए हैं। क्योंकि जॉन लॉक ने 3 प्राकृतिक अधिकारों को महत्वपूर्ण माना है, जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। और वे संपत्ति के अधिकार को सर्वाधिक महत्वपूर्ण कहता है। वो कहता है कि जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार है जो संपत्ति के अधिकार में निहित है। ये बात जॉन लॉक कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। आपकी स्क्रीन पर रहा 13 नंबर। लॉक की संपत्ति का श्रम सिद्धांत किसके समान है? लॉक की संपत्ति का श्रम सिद्धांत किसके समान है? डेविड रिकार्डो के, कार्ल मार्क्स के, दोनों के, और इनमें से कोई नहीं। 13 नंबर सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, दोनों। यानी डेविड रिकार्डो और कार्ल मार्क्स, इन दोनों की समान है जॉन लॉक के संपत्ति का सिद्धांत। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। 14 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। ये लॉक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी जॉन लॉक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, वो आपको चयन करना है। कथन पहला है, राज्य को संवैधानिक राज्य होना चाहिए, सरकार के पास सविवेकीय अधिकार होना चाहिए, यह एक सहनशील राज्य है, संपत्ति का अधिकार नैसर्गिक अधिकार नहीं है। लॉक के अनुसार कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी आपके समक्ष है। पहला, तीसरा, पहला, दूसरा, केवल दूसरा, केवल चौथा।
आप वीडियो को रोककर आसानी से आंसर को गैस कर सकते हैं। तो आइए राइट आंसर चेक करते हैं। ऑप्शन डी राइट होगा, जो जॉन लॉक के अनुसार सही नहीं है। पहला, दूसरा और तीसरा सही है, लेकिन चौथा गलत है। संपत्ति का अधिकार नैसर्गिक अधिकार नहीं है। जॉन लॉक कहते हैं कि संपत्ति का अधिकार एक नैसर्गिक अधिकार है, एक प्राकृतिक अधिकार है। संपत्ति का अधिकार एक नैसर्गिक अधिकार है और एक प्राकृतिक अधिकार है, यह बात जॉन लॉक करते हैं। इसलिए आपका ऑप्शन 4 गलत हुआ, ऑप्शन डी राइट होगा। जबकि राज्य को एक संवैधानिक राज्य होना चाहिए, सरकार के पास सविवेक के अधिकार होना चाहिए, यह एक सहनशील राज्य है, और जॉन लॉक ने संवैधानिक राजतंत्र का उन्होंने समर्थन किया है। जॉन लॉक ने देवी अधिकार के सिद्धांत की आलोचना की और उसका खंडन किया। पैट्रियार्की का भी उन्होंने खंडन किया है, यह बात भी आप नोट करिएगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। 15 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा है ये। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लोक द्वारा नहीं लिखी गई? एसे ऑन द लॉ ऑफ नेचर, द एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, ऑप्शन सी है टू ट्रीटाइज ऑन गवर्नमेंट, और ऑप्शन डी है इंग्लैंड गवर्नमेंट। कौन सी पुस्तक जॉन लॉक द्वारा नहीं लिखी गई है? क्या होना चाहिए राइट आंसर, आप चयन कीजिएगा। तो आइए राइट आंसर को चेक करते हैं। ऑप्शन डी होगा इंग्लैंड गवर्नमेंट, यह पुस्तक जॉन लॉक द्वारा नहीं लिखी गई है। जबकि एसे ऑन द लॉ ऑफ नेचर, द एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, टू ट्रीटाइज ऑन गवर्नमेंट, ये तीनों पुस्तकें जॉन लॉक द्वारा प्रतिपादित की गई। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। आपकी स्क्रीन पर रहा ये। समकालीन विचारकों के किस समूह ने अपने विमर्श में जॉन लॉक के अनुबंधन मूलक पद्धति का अनुकरण किया है? यानी समकालीन विचारकों के किस समूह ने अपने विमर्श में, अपने विचारों में जॉन लॉक के अनुबंधन मूलक पद्धति का अनुकरण किया है? रॉबर्ट नॉजिक, जॉन रॉल्स, मिल्टन फ्रीडमैन, बर्लिन, जॉन रॉल्स हेक, रॉबर्ट नॉजिक, मार्क्यूज, हर्बर्ट मार्क्यूज। इनमें से उस ऑप्शन का आपको चयन करना है जिन्होंने जॉन लॉक के विचारों को अपनाया है। क्या होना चाहिए 16 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर, आप चयन कीजिएगा। तो आइए राइट आंसर को चेक करते हैं। ऑप्शन ए होगा रॉबर्ट नॉजिक और जॉन लॉक ने, इन्होंने जॉन लॉक के विचारों को अपनाया है। ऑप्शन ए राइट होगा, इनके ऊपर इनका प्रभाव पड़ा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। 17 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा ये। लॉक के बारे में कौन सा कूट सही है, वो आपको चयन करना है। यह आपको 5 कूट दिए गए हैं। पहला कूट है हॉब्स की भांति राज्य के दैवीय सिद्धांत का खंडन करता है। यानी जॉन लॉक हॉब्स की भांति राज्य के दैवीय सिद्धांत का खंडन करता है। क्या यह बात सही है? यह बिल्कुल बात सही है। सीमित राज्य की अवधारणा का प्रतिपादन करता है। क्या यह बात सही है जॉन लॉक के बारे में? यस या नो? बिल्कुल सही है। शक्तियों के विकेंद्रीकरण का पक्षधर है। क्या जॉन लॉक शक्तियों के विकेंद्रीकरण का पक्षधर है? यह बात भी बिल्कुल सही है। और समस्त ज्ञान अनुभव से प्राप्त होता है, यह बात भी जॉन लॉक के विचारों के बारे में सही है। और लॉक की विचार शैली व्यवहारवादी, अनुभववादी और विवेकवादी है, यह बात भी बिल्कुल सही है। यानी ऑप्शन आपका 4 राइट होगा। ए बी सी डी ई ये सभी कथन है जो जॉन लॉक के बारे में बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी राइट होगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। 18 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा ये। निम्न में से कौन सर्वशक्ति शब्द का प्रयोग करता है और संप्रभुता शब्द के प्रयोग से बचता है? हॉब्स, लॉक, रूसो, बेंथम। सर्वशक्ति शब्द, ऑल सुप्रीम पावर, जिसका प्रयोग करता है संप्रभुता, सॉवरिजन शब्द का प्रयोग से बचता है। यह बात किसके संदर्भ को इंगित करती है? हॉब्स के, लॉक के, रूसो के, बेंथम के। तो आइए राइट आंसर को चेक करते हैं। ऑप्शन 2 राइट होगा। लॉक है जो सर्वशक्ति शब्द का प्रयोग करता है
और संप्रभुता शब्द से बचता है। ऑप्शन 2 राइट होगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। 19 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा ये। 19 नंबर सवाल क्या कहता है कि लोक से पहले के चिंतकों ने राज्य को अधिक शक्तिशाली बनाने का प्रयत्न किया, परंतु लोक प्रथम चिंतक है जिसने राज्य संस्था को कमजोर बनाना तथा उसकी शक्तियों को सीमित करने का प्रयत्न किया। यह कथन किसने कहा? कि लोक से पहले के विद्वानों ने या चिंतकों ने राज्य को अधिक शक्तिशाली बनाने का प्रयत्न किया, परंतु लोक प्रथम चिंतक है जिसने राज्य संस्था को कमजोर बनाने का तथा उसकी शक्तियों को सीमित करने का प्रयत्न किया। यह कथन किसने कहा? वाहन ने, मैक्सी ने, वेपर ने, हेकर ने। क्या होना चाहिए इस सवाल का राइट आंसर? आप गैस करिएगा राइट आंसर को। तो आइए राइट आंसर को चेक करते हैं। ऑप्शन डी राइट होगा। हेकर महोदय ने यह बात अपने विचारों में स्पष्ट की है। ऑप्शन डी आपका राइट होगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। 20 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा ये। राज्य और सरकार की स्थापना की लोक के अनुसार 1 समझौता हुआ, 3 समझौते हुए, 2 समझौते हुए, सरकार की स्थापना चुनाव के द्वारा हुई। यानी राज्य और सरकार की स्थापना की लोक के अनुसार क्या होना चाहिए? 1 ही समझौता हुआ है, 3 समझौते हुए हैं, 2 समझौते हुए हैं, सरकार की स्थापना चुनाव के द्वारा हुई है। क्या होना चाहिए? 20 नंबर सवाल का राइट आंसर आप चेक करिएगा। ऑप्शन सी राइट होगा। जॉन लॉक के अनुसार 2 समझौते हुए हैं। ऑप्शन सी राइट होगा। राज्य और सरकार की स्थापना के लिए जॉन लॉक के अनुसार 2 समझौते हुए। ऑप्शन सी होगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। उदारवाद की आत्मा सर्वाधिक श्रेष्ठ रूप में जॉन लॉक में प्रतिष्ठित हुई। यह किसके शब्द है? मार्क्स के, एगस्टीन के, जेम्स मिल के, बेंथम के। उदारवाद की आत्मा सर्वाधिक श्रेष्ठ रूप में जॉन लॉक में प्रतिष्ठित हुई या विकसित हुई। यह किसके शब्द है? कार्ल मार्क्स, एगस्टीन, जेम्स मिल, बेंथम। तो ऑप्शन 2 राइट होगा। एगस्टीन के ये विचार है। ऑप्शन 2 राइट होगा। नेक्स्ट 22 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर आइए। आपको यहां कथन और कारण दिया गया है। कथन कह रहा है कि लोक के लिए श्रम संपत्ति का स्रोत और औचित्य है। यानी लोक के लिए जो श्रम संपत्ति का स्रोत और औचित्य है, और रीजन कह रहा है कि इसका कार्य पृथ्वी को उपभोज्य सामान में बदल देना है। यानी इसका कार्य पृथ्वी को उपभोज्य सामान में बदल देना है। ऑप्शन ए आर दोनों सत्य हैं और सही व्याख्या है। ऑप्शन बी ए आर सत्य है लेकिन सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी ए सत्य आर असत्य। ऑप्शन डी ए असत्य परंतु आर सत्य। क्या होना चाहिए 22 नंबर सवाल का राइट आंसर? कथन और कारण आपको दिए गए हैं। लोक के लिए श्रम संपत्ति का स्रोत और औचित्य है, और कारण कह रहा है कि इसका कार्य पृथ्वी को उपभोज्य सामान में बदल देना है। और 4 ऑप्शन आपके समक्ष है, आपको राइट आंसर का चयन करना है। तो राइट आंसर का ऑप्शन ए आर दोनों सत्य हैं और सही व्याख्या है। ऑप्शन आपका ए राइट होगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। 23 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा ये। जॉन लॉक के लिए प्राकृतिक अधिकार प्रकृति के परिणाम में, यहां भी आपको कथन और कारण दिया गया है। जॉन लॉक के लिए प्राकृतिक अधिकार प्रकृति के परिणाम है और राज्य को इन अधिकारों की सुरक्षा और संरक्षा करनी पड़ती है। ऑप्शन ए, बी, सी और डी आपके समक्ष रहे। क्या होगा राइट आंसर? आप चयन करें। तो आइए राइट आंसर को चेक करते हैं। ऑप्शन ए होगा। ए आर दोनों सत्य हैं और सही व्याख्या है कि जॉन लॉक के लिए प्राकृतिक अधिकार प्रकृति के परिणाम है। ये बात बिल्कुल सही है। जॉन लॉक कहते हैं, उन्होंने 3 प्रकार के प्राकृतिक अधिकारों का वर्णन किया है: जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति। और राज्य को इन अधिकारों की सुरक्षा और संरक्षा करनी पड़ती है। ये बात भी बिल्कुल सही है। यानी कारण है जो कथन का व्याख्या कर रहा है। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट 24 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर आइए। लोक का उद्देश्य राजनीतिक सत्ता को प्रतिष्ठित करना नहीं था, अपितु उसकी सीमाओं का वर्णन करता। यह किसने कहा?
लोक का उद्देश्य राजनीतिक सत्ता को प्रतिष्ठित करना नहीं था, अपितु उसकी सीमाओं का वर्णन करना था। यह बात किस विचारक ने कही है? सी वान, प्रोफेसर मैक्सी, वेफर, इनमें से कोई नहीं। क्या होना चाहिए? राइट आंसर आप चयन कीजिएगा। राइट आंसर का ऑप्शन बी, मैक्सी का यह कथन है। ऑप्शन बी राइट होगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। 25 नंबर आपकी स्क्रीन पर है। यहां भी आपको कथन और कारण दिया गया है। कथन कह रहा है कि वास्तविक राज्य का निर्माण करने वाले व्यक्तियों की सहमति पर स्थापित होना चाहिए, यानी वास्तविक राज्य का निर्माण करने वाले व्यक्तियों की सहमति पर स्थापित होना चाहिए, जॉन लॉक कहता है। और कारण है कि मनुष्य स्वभावतः एक राजनीतिक प्राणी है। ऑप्शन 4 आपके समक्ष रहे, ए, बी, सी और डी। क्या होना चाहिए राइट आंसर? क्या कथन सही है? क्या कारण सही है? क्या कथन और कारण दोनों एक दूसरे की व्याख्या कर रहे हैं? क्या होना चाहिए राइट आंसर आप चयन करें। इस सवाल का राइट आंसर का ऑप्शन सी, ए सत्य है परंतु आर असत्य है, क्योंकि मनुष्य स्वभावतः एक सामाजिक प्राणी है, राजनीतिक प्राणी नहीं है लोक के अनुसार। और वास्तविक राज्य का निर्माण करने वाले व्यक्तियों की सहमति पर स्थापित होना चाहिए, यह बात जॉन लॉक के विचारों से संबंधित है। तो आज की क्विज यहीं समाप्त होती है। हमने आज इस वीडियो लेक्चर में जॉन लॉक पर आधारित महत्वपूर्ण सवालों के बारे में चर्चा की, और पार्ट 1 में भी हमने जॉन लॉक के बारे में कुछ सवालों के बारे में चर्चा की। आप दोनों पार्टों को देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक नए विचार के साथ और महत्वपूर्ण सवालों के साथ। धन्यवाद।